हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी टेक इंडिया। एसी टेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग समझने वाले हैं प्रोसेसिंग और उसके टाइप्स के बारे में। प्रोसेसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्शन है कंप्यूटर का, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। हम लोग जो डेटा इनपुट करते हैं उसको फाइनल आउटपुट में बदलना या फिर कंप्लीट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना, उसको इसी को प्रोसेसिंग कहते हैं। डेटा पर वर्किंग करना ताकि वो कंप्लीट फॉर्म पे आ सके, रिजल्ट के फॉर्म पे कन्वर्ट हो सके। तो किसी भी रॉ डेटा को जिसे हम इनपुट करते हैं उसको रिजल्ट के फॉर्म पे कन्वर्ट करने के लिए जो भी वर्किंग करता है कंप्यूटर उस डेटा पर, उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग को कई कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, या यूं कहें कि कंप्यूटर डेटा को कई तरीके से प्रोसेस करता है। सबसे पहले आती है सीरियल प्रोसेसिंग। कंप्यूटर जब किसी टास्क को या किसी ऑपरेशन को प्रोसेस कर रहा होता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाता है, पीसेस बनाता है। उन पीसेस को, टुकड़ों को थ्रेड कहा जाता है। यानी एक बड़े टास्क को, एक बड़े ऑपरेशन को छोटे छोटे ऑपरेशंस में डिवाइड कर लेना। तो वो जो छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं उनको थ्रेड कहा जाता है। और इन सभी टुकड़ों को या थ्रेड्स को एक क्यू में लगा करके एक एक करके लाइन बाय लाइन सबको प्रोसेस करना सीरियल प्रोसेसिंग कहलाता है। यानी सारे ऑपरेशंस एक क्यू में लगे हुए हैं और एक एक करके उसको प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छा, कई बार ऐसा समझा जाता है कि सीरियल प्रोसेसिंग में मल्टीटास्किंग पॉसिबल नहीं है। मल्टीटास्किंग का मतलब है एक साथ कई सारे टास्क ऑपरेट होना। और दूसरा होता है इसका पार्ट जो है वो है सिंगल टास्किंग। मींस एक टाइम पे सिर्फ एक टास्क ऑपरेट हो पाना। तो ऐसा नहीं है, सीरियल प्रोसेसिंग में सिंगल टास्किंग भी हो सकती है और मल्टीटास्किंग भी हो सकती है। तो सीरियल प्रोसेसिंग एक एक करके डेटा को प्रोसेस करता है, तो वहां पे सिंगल टास्किंग तो होती ही है, मल्टीटास्किंग भी पॉसिबल है। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है टाइम शेयरिंग का। तो जब हमारे पास कई टास्क होते हैं, मान लीजिए हमारे पास 4 अलग अलग टास्क हैं और सीरियल प्रोसेसिंग है, तो चारों टास्क हम अगर करना चाहते हैं एक साथ, तो उसमें से टाइम शेयर कर दिया जाता है। सभी टास्क के छोटे छोटे टुकड़े बना लिए जाते हैं प्रोसेस में और उनको एक क्यू में लगा करके टाइम सेट कर दिया जाता है कि एक माइक्रो सेकेंड या एक मिली सेकेंड ये डेटा प्रोसेस होगा, फिर अगले मिली सेकेंड में दूसरा डेटा, फिर अगले मिली सेकेंड में तीसरा और फिर चौथा। और उसके बाद फिर से पहला डेटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसे करके कंटिन्यूअसली डेटा प्रोसेस होता है और ये प्रोसेसिंग की स्पीड इतनी फास्ट होती है कि जो उसका आउटपुट आता है वो हमें ऐसा लगता है जैसे एक साथ आ रहा है। तो वो मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट बन जाता है, क्योंकि हमारे लिए जो टास्क है वो मल्टीपल टास्क ऑपरेट हो रहे होते हैं, एक साथ कई टास्क चल रहे होते हैं। तो हमें लगता है मल्टीटास्किंग है, लेकिन प्रोसेसर सिंगल प्रोसेसिंग ही कर रहा होता है, सीरियल प्रोसेसिंग। टाइम शेयरिंग करके, टाइम को शेयर करके सभी टास्क के जो पीसेस, टुकड़े बनाए हुए हैं और उसके ऑपरेशंस के, उसके प्रोसेस के, उनको वो एलोकेट करता है, टाइम स्लाइसेस को या टाइम स्लॉट को। तो सीरियल प्रोसेसिंग में सिंगल टास्किंग के साथ साथ मल्टीटास्किंग भी पॉसिबल है। अब आते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग में। तो नाम से पता चल रहा है कि पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब है एक साथ मल्टीपल ऑपरेशंस या मल्टीपल थ्रेड्स ऑपरेट होना, चलना, प्रोसेस होना। तो जब सीरियल प्रोसेसिंग हमने देखा तो उसमें देखा कि मल्टीटास्किंग पॉसिबल है और सिंगल टास्किंग तो होता ही है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग में भी मल्टीटास्किंग पॉसिबल है, और अगर हम सिंगल टास्किंग करें तो पैरेलल प्रोसेसिंग में सिंगल टास्किंग ज्यादा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल प्रोसेसिंग में एक साथ मल्टीपल ऑपरेशंस पॉसिबल है। मल्टी थ्रेडिंग आप इसे कह सकते हैं। मीन्स कि कोई एक टास्क है या मल्टीपल टास्क हैं, तो उनके जो छोटे छोटे टुकड़े बनाए गए प्रोसेस के, लाइट वेट प्रोसेस आप उन्हें कह सकते हैं। यानी छोटे छोटे प्रोसेस मिलके एक बड़ा प्रोसेस बनता है, छोटे छोटे पीसेस मिलके। तो लाइट वेट प्रोसेस जो होता है उसे हम थ्रेड कहते हैं। एक साथ मल्टीपल थ्रेड्स ऑपरेट होते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। मीन्स कि एक साथ मल्टीपल ऑपरेशंस पॉसिबल हैं सीपीयू में, तो हम उसको मल्टी टास्किंग भी कह सकते हैं, मल्टी थ्रेडिंग भी कह सकते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहलाती है। पैरेलल प्रोसेसिंग के बाद एक बहुत ही पॉपुलर प्रोसेसिंग है बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग के साथ रियल टाइम प्रोसेसिंग और पाइपलाइन प्रोसेसिंग भी काफी पॉपुलर है।
बैच प्रोसेसिंग होती है कि जब हम किसी डेटा को प्रोसेस करते हैं, तो अगर वो डेटा पहले से हमारे पास स्टोर है हार्ड डिस्क में या किसी भी मेमोरी में, तो उसको बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। मीन्स हमने डेटा को पहले किसी जगह पे स्टोर कराया है, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग, जहां पे डेटा पहले कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, देन उसको प्रोसेस किया जाता है। और अगर डेटा स्टोर नहीं है, बिना स्टोरेज के डायरेक्टली प्रोसेस हो रहा है, तो उसे रियल टाइम प्रोसेसिंग कहते हैं। बैच प्रोसेसिंग के एग्जाम्पल में आप देखते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर आप रन करते हैं या कोई भी वर्क करते हैं कंप्यूटर में, जिसका डेटा पहले से कंप्यूटर में स्टोर है, तो वो बैच प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल है। रियल टाइम के एग्जाम्पल में आप देखेंगे, अगर आप किसी से वीडियो चैट करते हैं या कॉल पे बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी प्रोसेसर आपकी डेटा को प्रोसेस कर रहा है, जो डेटा उधर से ऑनलाइन आ रहा है या इधर से जा रहा है। तो वीडियो चैट हो या ऑडियो चैट हो या इस तरह का कोई भी वर्क, हेल्थ केयर है, मतलब कि अगर मेडिकल टेस्ट हो रहा है आपकी बॉडी का, तो वहां पे भी सिस्टम लगे होते हैं जो आपकी बॉडी को चेक कर रहे होते हैं रियल टाइम और उसका आउटपुट दे रहे होते हैं। तो रियल टाइम चेकिंग हो रही होती, डेटा इनपुट भी हो रहा है और उसी टाइम पे प्रोसेस भी हो रहा है, तो उसको हम रियल टाइम प्रोसेसिंग कहते हैं, जहां पे डेटा को स्टोर नहीं किया जाता, पहले प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, नीड है, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। अगेन उसको रन कराएं तो फिर वो बैच प्रोसेसिंग बन जाएगी। अगर हमने किसी से वीडियो चैट की है, तो वीडियो चैट कर रहे हैं तो ये रियल टाइम प्रोसेसिंग है, क्योंकि डेटा हमारा कहीं स्टोर नहीं था, हम रियल टाइम वीडियो कॉल कर रहे हैं। लेकिन उस पर अगर हम रिकॉर्डिंग चला दें तो वो वीडियो कॉल हमारी रिकॉर्ड होगी, सेव हो जाएगी। उसके बाद अगर हम दोबारा कभी उस वीडियो को रन कराते हैं तो उस टाइम भी प्रोसेसर चलेगा, तो वो बैच प्रोसेसिंग का एग्जांपल है, वो बैच प्रोसेसिंग हो रही होगी। अच्छा, इसके अलावा पाइपलाइन प्रोसेसिंग है। पाइपलाइन प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि हमारे पास कई सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो हम क्यू में लगा देते हैं प्रोसेस को, जैसे कि सीरियल प्रोसेसिंग। तो हमारे पास 4 अलग अलग डेटा है, हमने एक को प्रोसेस किया, या यूं कहें कि हमने उसको प्रोसेसिंग में लगा रखा है और वो अभी प्रोसेस नहीं हो पाया, हमने एक दूसरा डेटा उसके पीछे लगा दिया प्रोसेसिंग के लिए, कि जब ये डेटा प्रोसेस होगा तो उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस होना। और उसके पीछे हमने तीसरे डेटा को लगा दिया, फिर उसके पीछे हमने चौथे डेटा को लगा दिया। तो इसको बोलते हैं पाइपलाइन प्रोसेसिंग, कि हमने उसको पाइपलाइन में डाल दिया, यानी उसको एक्टिव कर दिया है, जब उसका नंबर आएगा तो वो प्रोसेस हो जाएगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे कि हम कभी प्रिंटर को एक साथ कमांड दे देते हैं कि हमें 100 पेज प्रिंट करने हैं, तो हमने एक साथ कमांड दे दी कि हमें 100 पेजेस प्रिंट करने हैं। तो ये एक पाइपलाइन प्रोसेसिंग है कि पहला पेज प्रोसेस हो रहा है और उसके पीछे 99 पेजेस लगे हुए हैं प्रोसेसिंग में। तो जैसे ही पहला कंप्लीट हुआ, दूसरा प्रोसेस होना शुरू हो गया, फिर वो कंप्लीट हुआ, तीसरा प्रोसेस होना शुरू हो गया। तो इसको बोलते हैं पाइपलाइन प्रोसेसिंग, जहां पे हम मल्टीपल प्रोसेस को एक सीक्वेंस में लगा देते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। एसी टेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।